My dear students, respected parents, guardians, my Facebook friends, YouTube सब्सक्राइबर्स, आज क्लास 9th की पढ़ाई हम कल जो पढ़ाई हुई थी उससे आगे पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे को हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से यह बताए हुए थे कि आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप मेरे पर्सनल आईडी पे पूछिए, हम उस समस्या को अवश्य समाधान करेंगे। इसलिए आप लोग जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, आप हमसे निफिक्र होकर पूछिए, हम उसका समाधान निश्चित रूप से आपको कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो कल पढ़ाई जो हुई थी अलजेब्रा में 3A का, जो अलजेब्रा बहुपद के गुणनखंड चैप्टर है उसमें 3A का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम पढ़ाए हुए थे और हमें आशा है कि आप सभी बच्चे उस सारे प्रश्नों को हल कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। अब उससे आगे की पढ़ाई जो आज 25 तारीख है इस प्रकार रहा। अब आप लोग कॉपी, कलम और किताब अपने अपने सामने में रखिएगा और अपनी पढ़ाई जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। जब बोर्ड पर से नोट करना हो तो वीडियो को फुल स्क्रीन करके रोक कर नोट कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए अब आज की पढ़ाई हम चालू करते हैं। बच्चों, जब आप लोग किताब निकालिएगा और किताब निकालने के बाद में आप क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखिएगा तो 4 के ए में आपको यह मिलेगा x + y के होल स्क्वायर प्लस 2x + y x - y प्लस x - y के होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम x + y और जो x - y है उसको मान लेंगे। माना कि x + y बराबर a और x - y बराबर b। अभी x + y बराबर जो a है और x - y बराबर जो b है उसको हम क्या करेंगे, इसमें हम बैठा देंगे। तो x + y के जगह पे हमको a रख देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। 2x + y के जगह पर a और x - y के जगह पर हम b बैठा दिए और यहाँ x - y का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा x - y बराबर क्या माने हैं, हम b माने हैं तो यहाँ पे बैठा दिए b। तो यहाँ पे सूत्र में क्या होता है, a² + 2ab + b² तो बराबर होता है a + b के होल स्क्वायर। अब इसमें a + b के जो है, जो यहाँ पे हम होल स्क्वायर आया है, यहाँ पे a और b का मान हम बैठा दिए। तो a का मान हम क्या माने हैं, x + y, यहाँ जोड़ है तो जोड़ रख दिए और b का मान x - y रखे हैं और इसका होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x + y प्लस x - y के होल स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस y है, माइनस y है, कट गया तो बच गया क्या, 2x के होल स्क्वायर। अब बराबर तो 2x का होल स्क्वायर क्या, 2 दूनी 4 और x का होल स्क्वायर x²। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4A का क्वेश्चन नंबर आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 के बी में देखिए, यहाँ क्वेश्चन है 9x - 2y के होल स्क्वायर प्लस 36x - 2y इंटू x + y प्लस 36x + y के होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे फिर उसी तरह से हम मान लिए कि जो यहाँ पे मानना है, मान लिए कि x - y बराबर a तथा x + y बराबर b। अब यही x - 2y बराबर a जो यहाँ मान हम माने हैं इसको यहाँ पर बैठा दिए। एक तो 9 के 9 और इसकी जगह पर a माने हैं तो a², 36 इसकी जगह पर a माने हैं तो a और इसकी जगह पर b माने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा b। अब यहाँ पे 36 तो 36 इसकी जगह पर हम b माने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा b²। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 9a² के लिख सकते हैं 3a के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर 3a है और 36b² तो 6b² होगा तो यहाँ पे b की जगह पर 6b हो जाएगा और यहाँ पे बराबर हो जाएगा 6b के होल स्क्वायर। तो a² प्लस 2ab और प्लस b², मतलब a की जगह पर 3a है और b की जगह पर 6b है। तो इसी तरह से हो जाएगा यहाँ a + b का होल स्क्वायर, 3a + 6b का होल स्क्वायर। अब यहाँ 3 का 3, a का जो मान हम माने हैं x - 2y उसको हम बैठा दिए प्लस 6 है तो 6 और y b का जो मान माने हैं यहाँ पे b बराबर तो मान बैठा दिए का होल स्क्वायर। 3 से गुना हुआ तो 3x
उसके बाद 3 दूना 6 तो -6y। उसके बाद यहाँ पे 6x गुना कर दिए अब +6y अब -6y +6y कट गया तो यहाँ हो गया 3x और 6x 9x, तो 9x का होल स्क्वायर बराबर 81x²। ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है। अब 5 के ए में आपको है x + y का होल स्क्वायर -2 × x + y × x - y प्लस x - y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लिए, माना कि फिर उसी तरह से इसको मान लिए a और इसको मान लिए हम b, और वही मान को यहाँ पर बैठा दिए तो a² - 2ab + b² तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अब जो हम a और b को माने हैं, जहाँ पे मान यहाँ पर बैठा दिए, तो a का माने है x + y और घटाओ b का जो माने है x - y, ये बैठा के होल स्क्वायर कर दिए। अब x + y अब माइनस से गुना जाएगा तो -x और माइनस प्लस y, तो यहाँ -x और +x कट गया तो y और y मिलकर 2y हुआ। तो 2y का यहाँ पे यहाँ छूट गया है आपका क्या चीज़, होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर आपका छूटा है, तो यहाँ होल स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4y²। उसी तरह से इसका b है 9x + y का होल स्क्वायर -12x² - y² प्लस 4x - y के होल स्क्वायर। तो यहाँ 9x + y² -12 ये a² - b² पर तोड़ दिए तो a + b × a - b अब प्लस 4x - y के होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे हम मान लिए x + y बराबर a तथा x - y बराबर b। अब उसके बाद में यहाँ पे हम 9 इसके जगह पर a माने हैं तो a² घटाओ 12, ये जो 12 है, और x के जगह पर a माने हैं और x - y के जगह पर b माने हैं, ये लिख दिए, प्लस 4 और x - y के जगह पर b माने हैं तो b²। अब यहाँ पे लिखेंगे 3a² माइनस 2 × a की जगह पर 3 है तो 3a और 4b² का तो 2b होगा, तो यहाँ तो 2b का यहाँ पे 2b हो जाएगा प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो a² - 2ab + b², मतलब a के जगह पर 3a है और b के जगह पर 2b है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसलिए 3a - 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3a का मान जो माने है x + y वो बैठा दिए, -2b का मान जो मान है वो बैठा दिए, बराबर। अब गुना कर दिए तो 3x + 3y, माइनस से गुना हो तो -2x -- +2y के होल स्क्वायर। तो 3 में से 2 गया तो x, यहाँ पे आंसर लिखे हैं x और 3y और 2y 5y, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 5y का होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। आंसर में इसको 2 बार गुना किया तो 2 बार लिख देंगे, वही है। इसके बाद में आप लोग का और आगे बताते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के ए में है 4a² - 9 × b + c के होल स्क्वायर। जब हम जानते हैं कि यह जो अंक, जो यहाँ पे जो भी अंक होता है, वह जब कोष्ठ के अंदर जाता है तो उसका वर्ग जाती है। जैसे 9 है तो 3 जाएगा, और 16 रहेगा तो 4 जाएगा, 25 रहेगा तो 5 जाएगा, मतलब इसका जो वर्गमूल जाती है। मतलब 9 का वर्गमूल होगा 3, 16 का 4, इसी तरह यहाँ पे 9 है तो 9 का 3 होगा, तो यहाँ पे 4a² तो यहाँ पे लिख दिए 2a² माइनस, बताया है 9 का वर्गमूल 3 होगा तो 3 इधर चला गया तो 3 इसमें गुना हो जाएगा तो 3b + 3c के होल स्क्वायर। अभी फार्मूला हो गया a² - b²। तो हम फार्मूला जानते हैं क्या कि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। तो a की जगह पर e और b की जगह पर यह, तो वहाँ पे a की जगह पर यह हो गया प्लस b की जगह पर यह हो गया, दूसरा का a - b, तो a की जगह पर यह माइनस, तो माइनस से इसमें गुना हो जाएगा तो -3b और -3c, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यह फिर b में है 2x² - 18y²। इसमें से हम 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर देख लो, यहाँ पे हम 2 कॉमन लिए हैं तो इसमें बच गया x², 18 में 2 कॉमन ले लिए तो 9 हो जाएगा y²। अब यहाँ से हम यहाँ पे आए हैं 2 के 2 x का होल स्क्वायर और 9y के स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2 के 2 ये a² - b² पर टूट गया तो a + b × a - b, यही आंसर हो जाएगा। मतलब 2 × x + 3y × x - 3y, ये आपका आंसर हो गया। उस तरह से क्वेश्चन नंबर सी है 50 b² c² - 98a²। इसमें से हम क्या किए, 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लिए हैं तो 50 में से 2 कॉमन लिए तो 25 हो जाएगा b² c², अब माइनस 49 में से 98 में से 2 कॉमन लिए तो 49 a² तो a², और यहाँ पे 2 का 2 25 को हम लिख सकते हैं 5 bc का होल स्क्वायर, 5 bc का होल स्क्वायर, और 49 को लिख सकते हैं 7 और a² तो a का होल स्क्वायर।
अब यह फिर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए माइनस बी या इंटू ए प्लस बी, अर्थात 2 इंटू 5bc माइनस 7a इंटू 5bc प्लस 7a, यह इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में 3x³ माइनस 243 xy स्क्वायर, तो इसमें हम क्या करेंगे 3x, क्योंकि x इसमें भी है x इसमें भी है, तो इसमें से x कॉमन ले लिए और 3 इसमें भी है 3 इसमें है, क्योंकि आप 3 से भागा दीजिएगा तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए कि 3x कॉमन ले लिए हैं, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर, और इसमें 3 से भागा देंगे तो 81 और y स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ पे आ गए हम 3x, तो x का होल स्क्वायर 81y स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 9y के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर टूटा, तो 3x इंटू एक्स प्लस 9y और x माइनस 9y, यहाँ x प्लस 9y x माइनस 9y, यह आपको आंसर आ गया। अब ई में है x के पावर 5 और माइनस x के पावर 3, तो यहाँ x के पावर 3 कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन लिए तो यहाँ 5 है तो 2 हो जाएगा, -1, क्योंकि गुना में घात जुटती है तो और भागा में घटती है, तो यहाँ 3 कॉमन ले लिए हैं, तो 5 x के पावर 5 में से x के पावर 3 कॉमन लिए तो x के पावर 2 बचा, और x के क्यूब में से x³ कॉमन लिए तो 1 बचा। अब यहाँ x³ यहाँ x स्क्वायर a के स्क्वायर, तो यहाँ x³ a प्लस बी मतलब x प्लस 1 और x माइनस 1, मतलब यह फार्मूला पर टूट गया, x प्लस a और x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 y स्क्वायर है, तो यहाँ फार्मूला पर टूटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो यहाँ x और प्लस 1 यहाँ x माइनस 1। उसी तरह से यहाँ x³ माइनस 1 है x है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ x तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यह आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 के ए में हम लोग को देखना है। यहाँ पे 7 का ए में जो है क्वेश्चन है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 1 जो यह है माइनस से हम गुना कर दिए तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। अब यहाँ पे 1, अब ये पूरे में से हम माइनस कॉमन ले लिए, या पूरे में से माइनस कॉमन तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर तो 1 के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये सीधे फार्मूला आ गया, 1 मतलब 1 के स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी तो 1 अब प्लस बी की जगह पर है ए माइनस बी तो प्लस ए माइनस बी इंटू 1 माइनस मतलब ए माइनस बी, तो ए की जगह पर 1 है अब माइनस अब बी की जगह पर यह है, तो माइनस से गुना हुआ तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। यह क्वेश्चन नंबर 7 का ए का आंसर है। उसके बाद में बी में बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यह क्वेश्चन है। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 से इसमें गुना कर दिए 2ab 2bc 2ca। अब यहाँ पे यह बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2bc यह मिलकर हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यह दोनों बच गया, उसको उसी तरह से लिख दिए। अब बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दिए और इसमें से हम 2a कॉमन ले लिए, 2a कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया b और इसमें बच गया c, तो यहाँ पे लिख दिए 2a कॉमन लिए तो b प्लस सी। अब यहाँ भी b प्लस सी है, यहाँ भी b प्लस सी है, तो हम b प्लस सी को यहाँ पे हम कॉमन ले लिए, तो इसमें 2 गो है तो एगो बच गया b प्लस सी और यहाँ पे बच गया 2a, यहाँ पे 2a हम लिख दिए। यह आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 माइनस 36 वाई स्क्वायर। 25 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर 5x है और बी की जगह पर 1 है तो इंटू 1 और प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 6y के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर 5x है और बी की जगह पर 1 है तो 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 6y के होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर टूटेगा, तो ए प्लस बी तो 5x माइनस 1 प्लस 6y होना चाहिए, तो हम इसको सजा कर लिख दिए 5x प्लस 6y और माइनस 1। उसी तरह से इसको भी यहाँ पे 6 गलती लिखा गया है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे 5x माइनस 6y माइनस 1, यह आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9
अब यहाँ पे हम क्या किए, एक्स स्क्वायर को अलग कर दिए और इतना में से हम माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो वाई स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने से माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y है तो 2 इंटू वाई इंटू 3, क्योंकि b की जगह पर 9 है तो 3 के स्क्वायर होगा तो 3 होगा, तो यहाँ पे प्लस 3 के स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो इसका एक्स माइनस मतलब वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला टूटेगा तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई माइनस 3, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस 3, यह आपका डी का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 का एक यह क्वेश्चन नंबर दिया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। चूंकि देखिए यहाँ पे 2 में माइनस है तो इसका मतलब यह है कि चूंकि दोनों में ये y है तो इसलिए y वाला माइनस होगा। अगर x वाला माइनस रहता तो ये भी माइनस रहता, लेकिन x वाला माइनस नहीं है क्योंकि यहाँ पे y है तो तब ये दोनों माइनस है। उसी तरह से यहाँ पे लिया दिए 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 इंटू, अब ए बी की जगह पर 2, ए की जगह पर है 2x और बी की जगह पर माइनस वाई प्लस 2 इंटू बी सी, तो बी की जगह पर माइनस वाई और सी की जगह पर है जेड है प्लस 2c है तो 2c के जगह पर जेड है और ए की जगह पर 2x है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर 2x, बी की जगह पर माइनस वाई और सी की जगह पर जेड के होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी आधार पर इसमें के दूसरा तीसरा चौथा है तो हम उसको छोड़ दिए हैं और 5वां क्वेश्चन चूंकि बाटा वाला था तो इसलिए आप लोगों को कहीं डिफिकल्टी हुआ इसलिए इसको बना दिए हैं। तो 4 ये क्वेश्चन है 1/4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1/2yz प्लस 1/4zx। अब 1/4 है तो इसको 1/2x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए इस दोनों में माइनस है, इसका मतलब है कि y वाला माइनस होगा, तो इसलिए यहाँ पे भी लिखेंगे प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1/16 है तो 1/4z का होल स्क्वायर। उसी तरह से 2a भी तो 2a की जगह पर 1/2x और इंटू बी की जगह पर है माइनस वाई यहाँ पे। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो देख लेते हैं माइनस एक्स वाई तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 इंटू बी की जगह पर माइनस वाई और सी की जगह पर 1/4z और प्लस 2 इंटू सी है तो सी की जगह पर 1/4z और एक्स की जगह पर 1/2x। यहाँ पे हम चाहे तो कटा भी सकते हैं 1/2 से 1/2 को, अच्छा न भी कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है तो ए की जगह पर है 1/2x, बी की जगह पर है माइनस वाई और सी की जगह पर 1/4z के होल स्क्वायर। इसको 2 जगह हम 2 बार लिख दिए, ये आंसर हो गया। इस तरह से आपका ये लेसन जो है 3 का ए समाप्त हुआ और इसी के साथ आज की पढ़ाई समाप्त हुई। आप लोग इसको अपने से प्रयास कीजिएगा, बनाइएगा। जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो, जो समझ में ना आए उसको आप देखिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो पर्सनली आप हमारे आईडी पे पूछिएगा। धन्यवाद।